एक गांव में एक बाबा जी रहा करता था और उस बाबा जी का खासियत ये था कि जब भी बाबा जी नाचता था तो बारिश बरसता था। तो जब ये बातों से गांव वाले लोग बहुत खुश था कि क्योंकि हम लोगों को गांव में ऐसे बाबा जी रहते हैं। जिस बाबा जी का खासियत ये था कि जब भी बाबा जी नाचा करता है तो बारिश बरसते हैं। तो उसके बाद गांव वाले लोगों को गर्व महसूस होता था और उस गांव के नाम में बहुत रोशन हो गया, क्योंकि बहुत दूर दूर तक लोग जानते थे, पहचानते थे उस गांव वाले लोगों को। तो उसके बाद उस गांव में कुछ लड़के लोग शहर से घूमने के लिए आ गए और उस गांव में पहुंचने के बाद उस गांव के व्यक्ति को पूछते हैं कि यहाँ पर इस गांव में ऐसे खासियत क्या है जो लोग दूर दूर तक जानते हैं, पहचानते हैं, इस गांव का नाम बहुत है। उस व्यक्ति ने कहते हैं कि हम लोग गांव में ऐसे बाबा जी रहते हैं कि जो बाबा जी जब नाचने के बाद बारिश बरसते हैं। तो उसके बाद ये बातों से उस शहर के लोगों को विश्वास नहीं हुआ और उन लोगों ने कहने लगा कि कहाँ पर है बाबा जी, क्योंकि हम भी मिलने चाहते हैं उस बाबा जी को, क्योंकि उस बाबा जी का खासियत हम भी देखना चाहते हैं। कि आप कह रहे हैं कि बाबा जी जब नाचा करते हैं कि जब बारिश बरसते हैं, तो ये बात हम अपने आँखों से देखना चाहते हैं, हम लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो उसके बाद उस व्यक्ति ने उस लड़के लोगों को बाबा जी के पास लेकर चले जाते हैं। उसके बाद बाबा जी जिस जगह में रहते हैं उस जगह में पहुंचने के बाद और बाबा जी को कहने लगता है कि उस गांव के व्यक्ति ने, क्योंकि बाबा जी इन लोग शहर से घूमने के लिए आए, इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ कि बाबा जी जब अब नाचते हैं तो बारिश बरसते हैं। तो उसके बाद बाबा जी ने कहने लगते हैं कि अच्छा, तो इन लोग देखना चाहते हैं कि जब मैं नाचता हूँ तो बारिश बरसते हैं, इन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तो वो शहर के लड़के लोग ने कहने लगे नहीं, क्योंकि हम लोग देखना चाहते हैं। तो उसके बाद बाबा जी नाचना स्टार्ट कर देते हैं और जब शुरू करते हैं, जब 1 घंटा नाचने के बाद बारिश बरसते नहीं, और 2 घंटा नाचने के बाद बारिश बरसते नहीं, 4 घंटा नाचने के बाद बारिश बरसते नहीं, और 8 घंटा नाचने के बाद बारिश बरसते हैं। तो उसके बाद उस शहर के लड़के लोग छक पड़ जाते हैं और हैरान पड़ जाते हैं और बाबा जी को प्रणाम करते हैं और पैर छूते हैं और कहने लगता है कि बाबा जी ये आपके चमत्कार, ये खासियत आपने कैसे किया, क्योंकि हम लोगों को बिलीव ही नहीं होता, विश्वास ही नहीं होता, कभी हम लोग ज़िंदगी में कभी ऐसे देखा नहीं। लेकिन जो आप अभी हम लोग जो देखे हैं तो ये बात सच है कि जब आप नाचते हैं तो बारिश बरसते हैं। लेकिन बाबा जी आपने ये कैसे किया? तो उसके बाद बाबा जी ने कहने लगते हैं कि क्योंकि मैं 2 ही बातों में विश्वास करता हूँ, क्योंकि जब मैं नाचूंगा बारिश होगा, ये मेरे को विश्वास है। और दूसरी बात इसमें मैं विश्वास करता हूँ कि जब तक बारिश नहीं होगा, क्योंकि तब तक मैं नाचता रहूँगा। ये कहानी से हम लोग अपने ज़िंदगी में बहुत बड़ा सीख मिलते हैं मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोग अपने ज़िंदगी में कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो उस काम के प्रति हम लोग को पहले पूर्ण विश्वास होना चाहिए। उस काम कर रहे हैं तो हम लोग को सफलता मिलेगा। यानी कि दूसरी बात हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग जो भी कर रहे हैं, जो भी कर्म, यानी कि जो भी हम लोग काम कर रहे हैं, तो उस काम के प्रति आप लोगों को ये विश्वास होना चाहिए कि हम लोगों को, क्योंकि जब तक हम लोग को मंजिल नहीं मिलेगा, जब तक हम लोग को सफलता यानी कि कामयाबी हासिल नहीं होगी, तब तक हम लोग को मेहनत करते रहना है और संघर्ष करते रहना है और लगातार प्रयास करते रहना है। और एक दिन देखना है मेरे दोस्त, आप लोगों का मंजिल, आप लोगों का सपना और आप लोगों का कामयाबी आप लोग ज़रूर हासिल यानी कि प्राप्त कर लेंगे मेरे दोस्त। पक्के रास्ते तो इंसान बनाते हैं, लेकिन कच्चे रास्ते कौन बनाते होंगे? यानी कि चलते चलते बन जाते हैं। यानी कि जो हम लोगों को पैरों के जो नीचे का भाग यानी कि दबाव से कुचल जाते हैं, तो उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते रास्ता बन जाते हैं। यानी कि उसे ही ज़िंदगी कहते हैं, उसे ही जीवन कहते हैं, उसे ही भविष्य कहलाते हैं। यानी कि अगर हम लोग अपने ज़िंदगी में अगर रास्ता ना मिले, अगर कहीं भटक गया, तो हम लोगों को दुख होने का कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने का कोई ज़रूरत नहीं है, टेंशन में रहना कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि हम लोग को ठहरना नहीं है, रुकना नहीं है, हम लोगों को चलते रहना है, लगातार प्रयास करते रहना है। एक दिन देखिए मेरे दोस्त, क्योंकि हम लोगों को मार्ग यानी कि रास्ता मिल ही जाएगा। अक्सर मैं लोगों को कहता हूँ कि हम लोगों को ज़िंदगी में हमेशा हम लोगों को सोच हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। हम लोगों का सोच यानी कि बुरा नहीं होना चाहिए। अगर हम लोगों का सोच बुरा हो गया तो हम लोगों का कर्म बुरा होता है। अगर कर्म बुरा होने के बाद हम लोग को ज़िंदगी में कहीं ना कहीं जाकर तो भूल तो हो गई। अगर भूल होने के बाद भूल उसको जन्म देते वो है दोष। यानी कि भूल होने के बाद भी हम लोग अपनी ज़िंदगी में सुधारा नहीं तो दोष को जन्म देते हैं। अगर दोष उसको जन्म देते हैं वो है अपराध, और उसके बाद भी हम लोग सुधारा नहीं गया तो अपराध होने के बाद दंड तो भोगना निश्चित है। इसलिए मेरे दोस्त, ज़िंदगी में हमेशा हम लोगों को सोच यानी कि सकारात्मक होना चाहिए। अगर हम लोग का सोच, अगर विचार हम लोगों का सकारात्मक हो गया तो हम लोग ज़िंदगी में जो भी काम कर रहे हैं वो भी सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव होगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा हम लोग को बुरा सोचना नहीं चाहिए। अगर हम लोग ज़िंदगी में बुरा सोच गया, कर्म बुरा हो गया, अगर भूल हो गए यानी कि दोष हो गए, अगर अपराध हो गया तो हम लोगों को दंड भोगना निश्चित है। इसलिए हम लोग को ज़िंदगी में हम लोग के पास सिर्फ यही रहेगा, उसको जन्म देगा यानी कि पीड़ा, अशांति, क्रोध को जन्म देगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा मेरे दोस्त सकारात्मक सोच रखिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए।
मैं किसी इंसान को सुधार तो नहीं सकता हूँ, मैं किसी इंसान को सिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन जो मैं अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा से जो मैंने सीखा हूँ सिर्फ वही बता सकता हूँ। क्योंकि उम्मीद करता हूँ कि मेरे दोस्त, क्योंकि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आएंगे और आने वाले वीडियो को और बेहतर और शानदार बनाने की कोशिश करूँगा। और फिर से दो हाथ जोड़ के उम्मीद करूँगा कि आप लोगों का घर परिवार खुश होंगे और हमेशा हंसते रहिए और खेलते रहिए और मुस्कुराता चेहरा के साथ रहिए मेरे दोस्त। और आने वाले वीडियो में मिलते हैं। सो फाइनली बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, थैंक यू।